चलो देखो एक्सरसाइज 5.3 में निकालो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो सबसे पहले तो एक दो चीज देख लेना। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, dy dx करना है, y का करना है। तो y का dy dx क्या होता है, जैसे x का क्या होता है 1 होता है, x का क्या होता है 1, तो ऐसे y का भी क्या कर दो 1 और साथ में क्या लगा देना dy dx। तो dy dx क्या है, जैसे एक दो समझाता dy dx आपको करना है sin y का, ठीक है। तो sin x का क्या होता है cos x होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दो sin y का cos y, लेकिन साथ में लगा देना dy dx, ठीक है। क्यों लगा देते हैं dy dx, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो x कर रहे हो, लेकिन ये x नहीं है, तो इसलिए दोबारा से यही लगा, तो आगे पता लग जाए। अभी सिंपल ये ध्यान रखना, जैसे x वालों का होता है ना वैसे ही क्या कर देना y वालों का बस साथ में लगा देना dy dx। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो 2x का क्या होता है 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो अच्छा लिख के कर देते हैं, ये 1 हो गया। 3 बाहर आ जाएगा, y का क्या बताया अभी मैंने, सीधा लिख देना dy dx। ऐसे ही sin x का क्या हो जाएगा, और आप क्वेश्चन पढ़ो इसमें क्या लिखा है, इसमें निकालना हर केस में dy dx निकालना। तो बस 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू dy इज इक्वल्स टू cos x। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, dy प्लस निकाल लो, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब dy dx की वैल्यू क्या आ गई cos x माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ऐसे समझ में नहीं है, उतारो आगे करते रहो ऐसा। देखो अभी ये देखो 2x का बताओ क्या हो जाएगा 3y का 3, लेकिन साथ में dy sin y का क्या हो जाएगा साथ में dy dx। आपको हर क्वेश्चन में ना dy dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे यहाँ ले लो, कॉमन आ जाएगा इसमें से। प्लस का cos y इधर आके प्लस का 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। dy dx क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3 माइनस, तो dy dx की वैल्यू आ गई कितनी -2 अपॉन 3 माइनस, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आगे करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा आपको ax प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस, ये क्या है कांस्टेंट इनटू में क्या है फंक्शन है, तो a तो कहाँ जाएगा बाहर, x का क्या हो जाएगा 1, ये भी कांस्टेंट इनटू में फंक्शन है, x y वाले सारे फंक्शन होते हैं, तो b तो बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का बताना क्या हो जाएगा 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है ऐसे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, साथ में लगा देना dy dx। cos y का क्या हो जाएगा माइनस का sin y, साथ में लगा देना dy dx। तो a इंटू 1 a हो जाएगा, ठीक है, b इंटू 2y 2 dy dx इज इक्वल्स टू माइनस sin y इंटू dy dx। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का माइनस sin y dy dx, ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ से dy dx क्या ले लो कॉमन, यहाँ हो गया 2 dy प्लस sin y इज इक्वल्स टू में माइनस। आपको हर एक में dy dx की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो बस dy dx की क्या वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन 2 by प्लस sin, ये आपका क्या हो गया आंसर। आगे समझ करते रहो ऐसे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये देखो जो 10x प्लस वाई ने ब्रैकेट नहीं दे रखा इन्होंने, ठीक है ना, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इसको एंगल के अंदर ही मान लो x y को, ठीक है ना, या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं 10x प्लस में y, मतलब 10x अलग है y क्या है। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो 10x का क्या हो जाएगा और y का हो जाएगा dy dx, लेकिन ये अलग है, सही है। तो मैं यहाँ पर ऐसे मान रहा हूँ,
आगे तक समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसे है या ऐसे। अगर ऐसे होगा तो ऐसे कर देना, बाद में आंसर देख लेंगे इस तरीके से दे रखा है या इस तरीके से। तो मैं पूरे एक को मानता, तो x इंटू वाई है ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब भी मल्टीप्लाई में आ जाते हैं ना दो फंक्शन, तो क्या लगता है प्रोडक्ट रूल। आगे तक समझ में नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, x को बाहर डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, y का। y का तो dy/dx होता है, ठीक है। प्लस में फिर y को बाहर, x का क्या हो जाएगा 1। देख लो यहाँ तक समझ में आ गई। ये दो स्टेप इसके हो गए। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ये आ जाएगा dy/dx। आगे तक समझ में नहीं, ठीक है। अब देखो tan x प्लस y का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y, लेकिन ये x तो है नहीं, तो अब इसमें क्या लग जाएगा, चेन रूल लगा लो, ठीक है ना। जिसको हम अलग से x मानते हैं उसका डिफरेंशियल अलग से कर देते हैं ना। बताओ x का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ तक आगे सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस अब तो सोल्व करना हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। तो बस अब सोल्व कर लो, x इंटू dy/dx प्लस y प्लस 2y इंटू dy/dx। इसकी ना पहले मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसकी एक बार 1 से कराओ, sec स्क्वायर x प्लस, फिर sec स्क्वायर x प्लस y की इससे कराओ, sec स्क्वायर x प्लस y इंटू dy/dx। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दे, इसकी इससे करके, ठीक है। अब dy/dx वाले एक जगह ले लेना, एक तो ये है dy/dx वाला, एक ये है और एक x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। इधर क्या है बच जाएगा, एक तो ये बच गया बिना dy/dx वाला। अब देखो ये प्लस का y, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ से dy/dx क्या ले लो कॉमन, ये आ जाएगा x, ये आ गया 2y माइनस sec स्क्वायर x प्लस y, sec स्क्वायर x प्लस y माइनस y। अभी आप पहुंचना आ जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक करना, यही दे रखा है क्या, ये नहीं दे रखा होगा तो मतलब दूसरे तरीके से माना है। sec स्क्वायर x प्लस y माइनस y, ये तो ऊपर लिख दिया, ये पूरा आंसर कहाँ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे वाले से देख लो एक बार, क्योंकि आंसर जो दे रखा है ना वो ये नहीं दे रखा, तो मतलब दूसरे वाले से कर रखा है। इसमें वही प्रोडक्ट रूल लगाओ, x y का dy/dx प्लस में y x का 1, ठीक है। y स्क्वायर का 2y साथ में dy/dx। tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर y का हो जाएगा dy/dx। आगे सबको समझ में, अलग अलग लिया मैंने, tan x का sec स्क्वायर x, y का dy/dx। बस dy/dx वाले एक जगह ले लो, ये तो यही पर है, प्लस का 2y इंटू dy/dx, प्लस का dy/dx इधर आके माइनस का dy/dx। यहाँ बचा sec स्क्वायर x प्लस का y, इधर आके माइनस, यहाँ से dy/dx ले लो कॉमन, यहाँ बच गया x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया dy/dx sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे कर दो, ठीक है। ये फंक्शन किस में दे रखा है, प्लस प्लस में दे रखा है ना। प्लस माइनस में क्या करते हैं, पहले इस वाले का कर देंगे, फिर इस वाले का, फिर इसका, फिर इसका, है ना। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ 2x। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, इन दोनों में क्या लगाना प्रोडक्ट रूल। x y को बार, मतलब x को बार y का dy/dx, फिर y को बार x का क्या हो जाएगा 1। ये आंसर आ गया सिर्फ इसका। अब y स्क्वायर का कर दो 2y इंटू में dy/, फिर 100 का कर दो 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0। बस आगे प्लस है, अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम रहेंगे, प्लस है तो साइन सेम। dy/dx वाले यही पे रहने, तो ये है और ये है। ये
प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का वाई इधर आके माइनस का, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन बच गया एक्स प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस, जो हो गया 2x प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। आगे समझ नेक्स्ट तो अभी x की वैल्यू 1 ही डाल सकते देखो ये पता ना प्लस प्लस में देखा पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। पता लगा मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है आप देखो यहाँ क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें क्या देखो डायरेक्ट लिख रहा है x स्क्वायर y का हो जाएगा dy बाई प्लस फिर y लिखना है ठीक है x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ दोबारा से dy बाई dx में तो लिखना जब जब y का डिफरेंशिएशन होता ना तब आता है dy बाई dx। जैसे x स्क्वायर बाहर रखा y का डिफरेंशिएशन करना था इसलिए आया dy बाई dx, फिर y को बाहर रखा अब dy बाई dx में तो लगाना इसका डिफरेंशिएशन ढूंढना करना डिफरेंशिएशन हमें x स्क्वायर का करना था 2x आ गया जाते समझ। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका x y की स्क्वायर का, तो फिर से प्रोडक्ट रूल x बाहर आ जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई फिर y स्क्वायर को बाहर रखा x का क्या हो जाएगा 1 लगाने की जरूरत नहीं होगी 1 into 1 y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई 81 का 0 आगे देख सकते। अच्छा आप फिर से डिफरेंशिएशन मत करना मैं सोल्व कर रहा हूँ इसका अब यहाँ पर 6x मत लिख देना गलत हो जाएगा समझे दोबारा थोड़ा ना करना है कितनी बार करना है बस एक बार कर दिया बस अब इसे सोल्व करो 3x स्क्वायर आगे प्लस अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम y into 2x ये हो जाएगा 2xy dy बाई फिर आगे प्लस अंदर के साइन सेम ही रहेंगे। 0 क्यों आया 81 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया कांस्टेंट का 0 हो जाता है ठीक है। अब dy बाई dx वाले ये रहने दो 1 2 3 इन तीनों को एक रहने दो। देखो एक चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये तीन है ना इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ सीधा एक स्टेप थोड़ा नहीं लिखना मैं सही है इनमें से कॉमन लेना dy बाई dx क्या आ जाएगा अंदर क्या बचेगा ये x स्क्वायर 2x ये बचेगा 2xy ये बचेगा 3 बाई अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस तीनों हो जाएगा प्लस का 2xy माइनस का 2xy ये प्लस का y स्क्वायर इधर आके माइनस तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई ऊपर से माइनस क्या ले लो कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये ऊपर है मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy ये आपका आंसर ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है ना जैसे अगर आपको sin क्यूब x का करना है तो कैसे करते हैं इसका पहले पूरे की क्यूब ले लेते हैं है ना अब तक आता है ना x की क्यूब का पावर आगे आ जाएगी इसमें से माइनस sin a स्क्वायर फिर dy बाई dx अलग से किसका करें sin x का क्या हो जाएगा सामने नहीं करना ऐसे यहाँ पर होगा तो sin स्क्वायर y का क्या हो जाएगा 2 पूरे की पावर ले लो तो 2 sin y का अलग से क्या हो जाएगा cos y साथ में लगा देना dy बाई dx आगे सबको समझ में क्या नहीं है और ये अच्छा ही साथ में है ठीक है अब ऐसे यहाँ करो cos xy का क्या हो जाएगा माइनस का sin xy फिर dy बाई dx अलग से किसका कर देंगे xy का आगे समझ में और xy में फिर से क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लगा दो डायरेक्ट आगे समझ में तो xy का कैसे लग जाएगा xy का हो जाएगा dy बाई dx फिर y बाहर x का क्या हो जाएगा 1 लगाने की जरूरत नहीं है k का हो जाएगा 0 याद तक समझने की कोशिश करो क्या करते हैं डायरेक्ट एक लाइन ऐसे ही करनी है आपको प्रैक्टिस एक ही लाइन होना चाहिए सबको समझ में नहीं है cos xy का माइनस sin xy हो गया फिर अलग से xy का करना चेन रूल लगाना है ना xy का फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दिया xy में मैं उसको अलग अलग नहीं मान सकते अलग अलग है नहीं ना यहाँ पर ये एक ही साथ रहेगा अलग अलग मानोगे तो ऐसे होगा cos xy अलग मानोगे ना तो y आगे देता क्वेश्चन
ठीक है ना, या फिर यहाँ पर भी अलग अलग मानोगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये साथ में है यहाँ पर, ठीक है। ये आगे सबको समझ में नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है 2 sin y इंटू cos y, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2y का, 11th क्लास में करा हुआ, अभी लिखवा दूँ सारे, आगे सबको समझ। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन एक्स वाई की एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाय, एक बार इस माइनस साइन एक्स वाई की इससे कराओ, माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर में 0। याद है आगे सबको, मल्टीप्लाई करा दी, एक बार इसकी इससे करा दी, ये आ गया, एक बार इसकी इससे करा दी, ठीक है। बोलो, dy बाई डी एक्स वाला तो एक ही है, इनको ये और ये, इसमें से dy बाई डी एक्स क्या ले लो, साइन 2y, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस का y साइन एक्स वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y साइन, आगे सबको समझो, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ साइन 2y बचा, यहाँ माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस, ठीक है। अभी भी जिसने वो 74 क्वेश्चन नहीं करे ना आर्टिक्यूलेट कर लेना, अगर भी आते हैं तो ये कुछ लगेगा ही नहीं, सारा हम वही कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती रहेंगी बस, ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अलग से क्या हो जाएगा, पता लगा ना कैसे करें, मैं इसकी होल स्क्वायर लेके करें, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन एक्स, एक्स की पावर n का लगा दे, फिर साइन एक्स का अलग से क्या हो जाएगा, कोस है, ऐसे करें, फिर यहाँ तक ये भी ऐसे 2 कोस वाई, फिर कोस वाई का अलग से करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन वाई, साथ में आ जाएगा डी वाई बाई ये आगे सबको समझ, आगे सबको समझ, बस ये फॉर्मूला मैंने 2 sin x इंटू कोस एक्स, किसका फॉर्मूला, साइन 2x, ये भी वही है 2 sin y इंटू कोस y, इसका फॉर्मूला बन गया कोस 2y का, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट क्लास में आपको 11th क्लास वाले फॉर्मूले याद करके आने हैं, ठीक है ना। अगर नीचे क्वेश्चन करना है, नीचे क्वेश्चन ना वो पहले आरडी से करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो नीचे क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का कोस 2y इधर आके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस का कोस 2y, साथ में dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x अपॉन में कोस 2y, ये आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, और एक 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एक ही याद करना है, एक ये cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ये 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ये वाले ये नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर आरटी में एक एक्सरसाइज है पूरी, वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin 2x, ठीक है। अच्छा, एक ये cos 3x का, ये याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3x वाला, और cos 2x माइनस 3, एक tan 3x का, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी नीचे कुछ ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको, जैसे ये आपको उस चैप्टर में बताया था मैंने कि sin x प्लस cos x, नीचे sin x माइनस cos x, उससे पहले tan के फॉर्मूले देखते हैं। tan x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan, ठीक है। तो वो यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस, नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो देखो यहाँ क्या हो माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा,
नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। दूसरा साइन एक्स प्लस वाई का कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा इनमें से। इस एक्सरसाइज में आप दिमाग लगाने वाला आएगा साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। तीसरा कोस एक्स प्लस वाई का क्या होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, उल्टे साइन आते हैं, ठीक है। ये याद रखने, ठीक है। एक तो रिजल्ट याद रखना, अगर याद रहे तो ठीक है। सेकंड चैप्टर के रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, इसको सोल्व करके आता है ये 1 प्लस साइन, मतलब 1 प्लस साइन 2x को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो या फिर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, बात एक ही, ठीक है। दूसरा ये भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन। अब चाहे साइन एक्स माइनस कोस एक्स के होल स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स की करोगे तो भी क्या आएगा यही आएगा। कैसे सोल्व करके देख लो, ठीक है। सोल्व करोगे जैसे बता देते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का। क्या गया तक समझ सकते हो, ठीक है। ये याद रखना आपको, और एक इनसे भी तो ऊपर जाते हुए बताएंगे मैंने आपको, tan 3x का भी छोड़ दो। ये याद रखना 1 प्लस कोस 2x का क्या होता है, देखो यहाँ से माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का 1, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स। एक ये 1 माइनस कोस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। मेन आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला पांचवा पहला, ठीक है, और ये वाला बस, ठीक है ना। आपको काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी और रिजल्ट क्या बताया तो नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना के रखे हो, भेज दूँगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी जरूरत नहीं है, जिसने सेकंड चैप्टर का रखा ना उसे जरूरत नहीं है इसकी, बाकी 11th में भी सीखना है, ठीक है। ऊपर नीचे कोस एक्स से क्या कर देना डिवाइड, तो सोल्व करोगे 1 प्लस tan x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा tan π/4 प्लस एक्स का बन जाएगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, जब आएगा बता दो, अभी सिर्फ इतना याद करना, ठीक है। ये बता दो बस, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपके।